प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चा पार्टी यकीन मानो ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है। तो बच्चा पार्टी हमने बताया था कि ये बातचीत जो पाठ है ये एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे भी ये जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। रोज जो है एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। ये भी पहले भी हमने बता चुका है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है, झुंड शब्द कौन संज्ञा है। अब आपको बताना है कि झुंड जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है। तो भाई झुंड का देखो नाम सुनने से ही आपको लगता है कि झुंड जो है कभी भी एक आदमी से नहीं लगता है, इसलिए हमारा समूहवाचक हो जाएगा। किसी भी चीज का अगर झुंड हो तो भाई एक चीज से नहीं लगता है झुंड। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल पूछा गया है कि भारतवर्ष कौन संज्ञा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतवर्ष में कौन सी संज्ञा है, बताओ आप लोग बच्चा पार्टी। तो भारतवर्ष हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारतवर्ष कौन सा होगा बच्चों? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सारे बच्चे हमारे साथ लगाते चलना आंसर बच्चा पार्टी। ओके जी, चलो और लास्ट में पूछेंगे इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए फोर्थ नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बता दो जल्दी जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? यौगिक बोलते हैं। और अगर पूछे आपसे कि ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग रूढ़ बोलते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। अब बताओ बच्चा पार्टी कौन आता है, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है। ये कौन जो है भाई ये देखने से लगता है कि ये हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम करेक्ट हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है। आलस्य का विशेषण बताना है आप लोगों को। तो आलस्य का जो किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो वो हमारा विशेषण होता है, और आलस्य का विशेषण हमारा आलसी होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? आलसी करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल है पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है। बताओ पुराण जो शब्द है इसका विशेषण पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा? पुराण का पौराणिक हो जाता है। जैसे हमारा धर्म का क्या होता है? धार्मिक होता है। राष्ट्र का क्या होता है? राष्ट्रीय होता है। भारत का भारतीय होता है। इसी प्रकार हमारा क्या होता है? पुराण का पौराणिक हो जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से समझ के क्लास करना है। देखो भाई ये 100 ऑब्जेक्टिव है, इससे मैं अधिक भी बता दे रहा हूं। देखो जो भी ऑप्शन आता है उसको भी मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर देता हूं ताकि अगर ऑप्शन से भी अगर प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। देखो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्राम का विशेषण हमारा क्या होगा? ग्रामीण हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। ग्राम का क्या होगा बच्चा पार्टी? ग्रामीण हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल है कारक के कितने भेद होते हैं। अरे भाई ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चा पार्टी? 8 भेद होते हैं। 9 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके चलो 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है।
10 नंबर सवाल है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशोदा का संधि विच्छेद बताना है आप लोगों को, तो क्या होगा? यशः जोड़ दा होता है। यशः जोड़ क्या होता है बच्चा पार्टी? दा होता है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल कर संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई संसार का आखिरकार संधि विच्छेद होता क्या है? वो हमारा क्या होता है? सम होता है, प्लस में क्या होता है? सार होता है। यही बराबर क्या होगा? संसार बनता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद बता दो बच्चा पार्टी, क्या होगा? पो जोड़ अन्न बराबर क्या होता है? पवन हो जाएगा। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार है बच्चा पार्टी? बता दो क्या होगा? भारतेंदु युग होगा, प्रेमचंद युग होगा, द्विवेदी युग होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के महान कवि हैं, लेखक हैं। और अगर बच्चा पार्टी आपसे पूछे बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो आप आधुनिक काल लगा के आना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 14 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। लेकिन बच्चा पार्टी बेनी प्रसाद भट्ट यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो क्या थे? व्यापारी थे। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। और अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था बच्चा पार्टी, तो आप लगा देना पार्वती देवी। क्या होगा बच्चा पार्टी? पार्वती देवी हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखना है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बताओ 15 नंबर सवाल है, तेरी कुरमाई हो गई का जो है किस कहानी से संबंध है? बताओ तेरी कुरमाई हो गई, वो लहना सिंह जो है उस लड़की से बार बार, किस लड़की से? सूबेदारनी से बार बार पूछता था तेरी कुरमाई हो गई। और ये हम जानते हैं कि लहना सिंह और सूबेदारनी जो है ये उसने कहा था, कहानी का पात्र है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और अगर बच्चा पार्टी आपसे पूछे उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो आप लगा देना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके चलो 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो वो हमारा हो जाएगा पुरानी हिंदी, क्योंकि जानवर और जानवर जो है ये मोहन राकेश की रचना है, गगन सवारी जगदीश चंद्र माथुर की रचना, और पद्मावती जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये सब हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक जो है वो लहना सिंह है। भाई कोई भी जो फिल्म निकलता है तो उसमें एक नायक होता है ना, जिसको हीरो बोलते हो, भाई उसी को देखने के लिए तो पूरा मूवी को देख लेते हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो क्या था? बाउल था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे लोकनायक सॉरी जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो क्या लगाओगे? लोकनायक के नाम से। वैसे हमने आंसर पहले ही बता दिया था तो आपको याद हो गया होगा। चलो 19 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 19 नंबर सवाल है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है? बताओ आप लोग बच्चा पार्टी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताओ बताओ क्या होगा? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के लेख पर किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो है हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। सही जवाब डी हो जाएगा बच्चों। ये प्रश्न आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बताओ 21 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? और बच्चा पार्टी हमने बताया है कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर लगाना। और अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ये हमने कई बार बता चुका है, इसलिए क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है। निबंध
निबंधकार का नाम पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर को लगाना आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलना। देखो बच्चा पार्टी, क्लास को इसलिए लाइक कर देना क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं और अभी तक हमने आपसे एक भी रुपया पैसा कुछ नहीं मांगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितना पे अभी जैसे पढ़ के आए हैं वैसे उसी प्रकार हमारे सब भाई बहन जो होंगे उसी हालात से गुजर रहे होंगे, कोई गरीब है कोई अमीर है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाए और हमारे सभी भाई बहन जो है अच्छे मार्क्स लाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। क्योंकि भाई जानते हो ना, हमारे माता पिता क्या सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स लाए, कैसे भी पढ़ के हमारे अच्छे मार्क्स लाए, क्योंकि हमारे माता पिता उतना पढ़े लिखे होते नहीं है। जो आप क्या कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है भाई, ये कभी भी उसके साथ ऐसा मत करना, धोखा मत करना। अगर पढ़ाई के लिए आपको अगर फोन दिया गया है बच्चा पार्टी, तो सिर्फ क्या करना, इस फोन का यूज सही जगह करना, पढ़ाई में करने के लिए तो पढ़ाई के लिए करना भाई। बहुत ही मेहनत लगता है, आपके माता पिता कितने कठिनाई से आपको ये फोन दिए होंगे ये तो खुद आपको पता होगा। ओके बच्चा पार्टी, खूब मेहनत करना है और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको याद करते चलना है। ओके जी, चलो 23 नंबर सवाल है आपके सामने। वैसे भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद समझते हो, इसलिए बच्चा पार्टी खूब मेहनत करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, मालती जो है किस कहानी की पात्रा है? मालती जो है, मालती जो थी वो किस कहानी की पात्रा है? तो रोज रोज कहानी पढ़े हो कि नहीं, जो कि अज्ञे जी की रचना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर चैप्टर वाइज पढ़ लेते हो ना भाई, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव का भी। चलो 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल है, अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था? अज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माताजी का क्या नाम था बच्चा पार्टी? वेंती देवी। माताजी का नाम क्या था बच्चा पार्टी? वेंती देवी। पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर सवाल है, मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम कई बार हमने बताया है कि महेश्वर है। अगर बच्चा पार्टी आपसे पूछे कि महेश्वर क्या थे तो डॉक्टर थे, इसको भी ध्यान में रख लो आप लोग। चलो 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने है 26 नंबर सवाल है, रोज कहानी में मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो दही को जमाने के लिए। किसके लिए बच्चा पार्टी? दही को जमाने के लिए। डी में दिया गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी को अगर आप लोग लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल है, बताओ 27 नंबर सवाल है, भगत सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था? भगत सिंह का अगर जन्म पूछा गया हो तो 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था। और बच्चों याद रखिएगा 23 मार्च, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? इनकी शहादत हो गया था, इसको भी याद रखिएगा। इसको फांसी दी गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? अब बताओ जी, भगत सिंह के पिताजी का जो नाम था वो था सरदार किशन सिंह। और माताजी का नाम अगर आपसे पूछा गया किसका बच्चा पार्टी? माताजी का नाम अगर पूछे आपसे तो क्या लगाओगे? विद्यावती लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा विद्यावती। बच्चा पार्टी ये मैं जितना भी एक्स्ट्रा लिखता हूँ इस पर एकदम ध्यान एकदम अच्छे से रखना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं लिख भी देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 29 नंबर सवाल है, इनमें कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है? तो ओ सदानीरा जो चैप्टर है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया बच्चों, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल है आप सामने, बताओ 30 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 30 नंबर सवाल कर रहा है, क्या धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? बताओ धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए। 30 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल है, गंडक नदी की चर्चा जो है वो किस शीर्षक पाठ में है? तो वो है ओ सदानीरा में। और ओ सदानीरा के अगर लेखक का नाम पूछे, ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे बच्चा पार्टी? नई कहानी आंदोलन के। किसके? नई कहानी आंदोलन के। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके जी चलो
अगला नंबर सवाल देखिए 34 नंबर सवाल कह रहा है क्या। 34 नंबर सवाल है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वे हैं हमारे मोहन राकेश जी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, बिस्नी जो है, मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो पानी मांगता है। मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। चलो 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 36 नंबर सवाल है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। जनयुग जो है ये, और एक और आता है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। ये दोनों पूछे तो ये नामवर सिंह जी है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक चीज और भी याद रखोगे कि कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1971 ईस्वी में दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 37 नंबर सवाल, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या था। बकलम खुद। क्या था बच्चा पार्टी, बकलम खुद। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। सदियों का संताप जो रचना है ये लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। 38 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सभी बच्चे ध्यान में रखोगे। चलो 39 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। बताओ जूठन जो चैप्टर है एक प्रकार का आत्मकथा है और ये लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। और आपको बताना है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का जो नाम था वो सुखवीर नाम था। क्या था बच्चा पार्टी, सुखवीर था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 40 नंबर सवाल, बताओ क्या कह रहा है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। यह कथन किसका है। बताओ जी, ये जो कथन है ये है लेखक के पिताजी का। देखे थे मुंशी जी जो है स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे तो लेखक के पिताजी देख लिए। मुंशी जी कौन है, लेखक के पिताजी। लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते थे। और मुंशी जी जो झाड़ू लगा रहे थे तो लेखक के पिताजी कहते हैं कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। उधर से कलीराम हेडमास्टर निकला था और एकदम चिल्लाकर गाली देकर उसे धमकाया गया लेखक के पिताजी को। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक के पिताजी का यह कथन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। ये लाइन जो लिया गया है ये लिया गया हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर से और जिसके लेखक का नाम है मलिया जी। सही जवाब ए हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ क्या करा। मलियज का मूल नाम क्या था। मलियज का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। क्या है बच्चा पार्टी, भरत जी श्रीवास्तव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल कह रहा है क्या 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान जो मिला था वो किसे मिला था ये बताना है आप लोगों को। तो ये मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। लेकिन अगर आपसे पूछे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था तो वो दिया गया था 1993 में। इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ अगला नंबर सवाल कह रहा है क्या तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है। तिरीच जो है वो एक प्रकार का कहानी है, कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश। बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना आप सब। चलो 45 नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी क्लास को जरूर लाइक करते चलना आप लोग। देखो 45 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया था। ये किया था दिनमान के संपादन विभाग में कार्य। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। कब हुआ था बच्चा पार्टी, 1 जनवरी 1952 को। सही जवाब ए हो जाएगा। और अगर पूछे उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो 47 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर सवाल है, तिरीच क्या होता है। तिरीच जो है एक प्रकार का जहरीला लिजार्ड है, विषखापर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 48 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार ये संपूर्ण विश्व जो है किस ओर अग्रसर है तो विनाश की ओर, यानी कि नाश की ओर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम अगर आपसे पूछा गया हो तो क्या लगाओगे, जिद्दू कृष्ण मूर्ति लगाना। चलो 49 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह
रहा है। 49 नंबर सवाल है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य है जो सही है? बताओ, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्राय लिखते थे, वे प्राय उपन्यास करते थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, या फिर वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 50 नंबर सवाल है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि जहां स्वतंत्रता नहीं हो वहां आप मेधावी नहीं बन सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 51 नंबर सवाल कर रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे? मलिक मोहम्मद जैसी जी फकीर थे। क्या थे बच्चा पार्टी? फकीर थे, जिसका जीवन जो है, पूरा जीवन जो है साधुओं फकीरों के साथ में भटकते हुए इसका जीवन जो पूरा बीत गया। चलो 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने है। 52 नंबर सवाल है, करबक के रचयिता कौन है? करबक जो पाठ है उसके रचयिता का नाम आपको बताना है, क्या होगा? करबक के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। 53 नंबर सवाल है, पद्मावत किनकी रचना है? पद्मावत जो रचना है ये जयसी जी की रचना है, लेकिन बच्चा पार्टी इतना ध्यान में रखना, अगर पद्मावती हो तो इसका आंसर चेंज हो जाता है, जिसका नाम है बालकृष्ण भट्ट। पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की रचना और पद्मावत जो है ये जयसी जी की रचना, इसका ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म जो है दिल्ली के निकट सिंही नामक एक ग्राम है, वहीं पर हुआ था। सही जवाब ए हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 55 नंबर सवाल है, सूरदास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, समन्वयवादी कवि कहा जाता है, या फिर कवियों का कवि कहा जाता है? देखो सूरदास को कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब पूछोगे सर ये प्रेम के पीर के कवि कौन है? ये है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी। कौन है बच्चों? मलिक मोहम्मद जैसी। समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो समन्वयवादी कवि माना जाता है तुलसीदास को। किसको बच्चा पार्टी? तुलसीदास को। और कवियों के कवि जो माना जाता है, ये माना जाता है किसको? ये आपको माना जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको माना जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। याद रख लोगे इतना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल कह रहा है। 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कवि है जो सगुन भक्ति धारा के हैं? सगुन भक्ति धारा के कवि का नाम है सूरदास। देखो 100 से सूरदास और 100 से सगुन भक्ति धारा, इतना को याद रख लो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलो 57 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 57 नंबर सवाल है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि का नाम है सूरदास। क्या है बच्चा पार्टी? सूरदास करेक्ट हो जाएगा 57 का। अगर आप लोग ए को लगा रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 58 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? बताओ, नाम लय भरे उदर यानी कि नाम लेने से इसका उदर भर जाते हैं। एक प्रभु दासी दास मतलब प्रभु के दासी, मतलब प्रभु श्री राम के दासी माता सीता है, और उसके दास खुद को बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। और तुलसीदास के पंक्ति से लिया गया, बड़ा ही आसान सा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलो 59 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि तुलसीदास के माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम पूछे हुलसी लगाना। पिताजी का नाम अगर आपसे पूछ दिया गया हो तो सिंपल सा लगा देना कि आत्मा राम दुबे। क्या था बच्चा पार्टी? आत्मा राम दुबे इसके ये पिताजी का नाम था। और अगर पूछे पत्नी का क्या नाम था तो आप लगा देना रत्नावली। पत्नी जी का नाम था रत्नावली, पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता जी का नाम था हुलसी। इतना को याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 60 नंबर सवाल है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 में इसका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। बस इतना को याद रख लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1543 में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 61 नंबर सवाल है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो तुलसीदास की रचना है? ये विनय पत्रिका जो दिख रहा है ये तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है और आए रामचरितमानस है, ये सब क्या है? ये तुलसीदास की ही रचना है। सूरसागर जो है ये सूरदास की रचना, अष्टयाम नाभादास की रचना और पद्मावत ये जयसी जी की रचना। ये सब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 62 नंबर सवाल कर रहा है, छप्पय क्या होता है? छप्पय जो होता है ये 6 पंक्तियों का छंद होता है। सही जवाब सी हो जाएगा, जो कि नाभादास जी के द्वारा लिखा गया। छप्पय किसके द्वारा लिखा गया बच्चा पार्टी? नाभादास के द्वारा लिखा गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलो 63 नंबर सवाल कर रहा है, 63 नंबर सवाल है, भूषण ने समुद्र
समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण जी ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो शिवाजी की। शिवाजी की तुलना समुद्राग्नि से किया गया है। किसने किया है? तो भूषण जी ने। याद रखोगे आप लोग। चलो 64 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 64 नंबर सवाल है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? 105 अलंकारों का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 65 नंबर सवाल है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? बताओ जी। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्या था बच्चा पार्टी? साहू जी नाम था। 65 का राइट आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे ध्यान में रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 66 नंबर सवाल है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? कामायनी महाकाव्य में कामायनी जो है वो है श्रद्धा। क्या है बच्चा पार्टी? श्रद्धा है। लेकिन अगर पूछे आपसे कि कामायनी महाकाव्य के कवि कौन है? कामायनी के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। बच्चों याद रखोगे आप लोग। ओके जी। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखिए, 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन से कवि हैं जो छायावादी हैं? छायावादी कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है बच्चा पार्टी? जयशंकर प्रसाद है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 68 नंबर सवाल, बताओ। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, और ये लिया गया मुकुल से। और बच्चा पार्टी एक चीज और भी याद रखोगे आप लोग कि सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल रचना के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। ये भी आप लोग याद रख लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 69 नंबर सवाल का है, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 को। बच्चा पार्टी 16 अगस्त 1904 को इसका जन्म हुआ था और 15 फरवरी 1948 को निधन हुआ था। लेकिन एक चीज और भी पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हो गया था। इतना को याद रख लो आप लोग। चलो 70 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है 70 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वयं को असहाय क्यों मानती है? तो पुत्र के वियोग के कारण। किसके कारण? पुत्र वियोग के कारण। इसके पुत्र का जो है असमय ही निधन हो जाता है, जिसके कारण इसका पुत्र का वियोग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल आपके सामने है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन जो है किस कवि के द्वारा लिखा गया? शीर्षक संकलन इतने पास अपने जो रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है आप लोगों को। तो किसके द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और अगर पूछे ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1980 में प्रकाशित हुआ था बच्चा पार्टी। ये भी लिख लो कहीं। चलो 72 नंबर सवाल कर रहा है, क्या 72 नंबर सवाल है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या? दूसरा सप्तक जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में। कब? 1951 में। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलो 73 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्या सुभद्रा को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया 13 जनवरी 1911 को जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1993 में। कब हुआ था बच्चा पार्टी? 1993 में इसका निधन हो गया था। ये भी लिख लो कहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 74 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो वो है हमारे लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं रचना के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। इतना को याद रख लो आप लोग। चलो 75 नंबर सवाल आपके सामने है, अच्छे से याद करते चलना बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी। देखो 75 नंबर सवाल है, रघुवीर साय के पिताजी क्या थे? एक शिक्षक थे। और अगर बच्चा पार्टी आपसे पूछे रघुवीर साय के पिताजी का नाम क्या था तो क्या लगाओगे आप लोग? रघुवीर साय के पिताजी का नाम अगर आपसे पूछ दे तो आप लगाना हरदेव साय। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? यहाँ हरदेव होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? यहाँ हो जाएगा हमारा हरदेव साय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आप सब। चलो 76 नंबर सवाल को देखो क्या कर रहा है। 76 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध के अनुसार जो है ज्वाला कहां से उठती है? मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहां से उठती है बच्चा पार्टी? ये उठती है जनता से। कहां से? जनता से। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता? अधिनायक जो है ये रघुवीर साय के द्वारा लिखा गया है और यह किस तरह की कविता है? तो यह है व्यंग्य प्रधान कविता। किस तरह की बच्चा पार्टी?
व्यंग्य प्रधान। ओके चलो 78 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 78 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कौन सा दिया गया था बच्चा पार्टी? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल है, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? नौकर की कमीज जो रचना है एक प्रकार का उपन्यास है जिसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। कौन सा बच्चा पार्टी? विनोद कुमार शुक्ल। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को लगाए हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 80 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 80 नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो प्रतीक है वो है कर्म का। किसका प्रतीक है बच्चों? कर्म का प्रतीक है। 80 का जो सही जवाब सी लगाए हो बिल्कुल सही आंसर है। चलो 81 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 81 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी है जो गद्य कविता है? तो हमारा होगा हार जीत, जो कि एक प्रकार का गद्य कविता है और ये लिखा गया है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। ओके जी चलो, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति और अधिनायक शमशेर बहादुर, अधिनायक रघुवीर साय के द्वारा लिखा गया। ये सब आपको पता होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 82 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी के माता जी का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम था निर्मला देवी। क्या है बच्चा पार्टी? निर्मला देवी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगर आपसे पूछे पिताजी का नाम क्या था तो परमानंद वाजपेयी। क्या है बच्चा पार्टी? यहाँ लिख लो परमानंद, परमानंद और कौन सा? वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी। इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। 83 नंबर सवाल कह रहा है, क्या अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था बच्चा पार्टी? 16 जनवरी 1941 को। 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर बच्चा पार्टी अगर आपसे पूछे जन्म स्थान कहाँ है, देखो अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान अलग है और मूल निवास अलग है। दोनों को याद रख लो। दो में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछे अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है तो आप दुर्ग छत्तीसगढ़ लगाना। कहाँ लगाओगे बच्चा पार्टी? दुर्ग छत्तीसगढ़। जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। लेकिन अगर पूछे मूल निवास कहाँ है तब आप लगाओगे क्या? सागर मध्य प्रदेश। क्या लगाओगे? मूल निवास सागर मध्य प्रदेश और जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। इतना को याद रख लो, दिमाग में एकदम फिट कर लो। ओके जी चलो 84 नंबर सवाल को देखो क्या कह रहा है। 84 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं बच्चा पार्टी? अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के हैं। वैसे भी हमने बताया था कि आपके काव्य खंड में जितने भी कवि हैं उसमें से जितने भी दास वाले कवि हैं जैसे तुलसीदास, नाभादास, सूरदास जैसी, ये चार कवि भक्ति काल में हैं, भूषण जी रीति काल में है और नीचे जितने भी कवि बच गए जैसे कि ज्ञानेंद्रपति हुआ, रघुवीर साय हुआ, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद हुआ और भी बहुत सारे हैं, शमशेर बहादुर सिंह हुआ, गजानन माधव, मुक्ति बोध, ये सारे के सारे आधुनिक काल में आते हैं बच्चों। इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए 85 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 85 नंबर सवाल का है, क्या पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यही तो ज्ञानेंद्रपति जी कहते हैं। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो 86 नंबर सवाल को देखते हैं। 86 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्रपति की कौन सी कविता है? निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्रपति की है? तो गांव का घर, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना हो जाएगा। ओके जी चलो, हार जीत अशोक वाजपेयी की है, अधिनायक रघुवीर साय और प्यारे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलो 87 नंबर सवाल को देखते हैं। 87 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कौन सा है? ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान है पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। कहाँ है बच्चा पार्टी? पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 88 नंबर सवाल है, पेशगी क्या है? तो पेशगी हम जानते हैं कि प्रतिपूर्ति में पढ़ते हैं, तो प्रतिपूर्ति हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेशगी क्या है बच्चा पार्टी? प्रतिपूर्ति हो जाएगा। चलो 89 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 89 नंबर सवाल है, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? पेशगी जो है ये लिखा गया है हेनरी लोपेज के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? हेनरी लोपेज के द्वारा। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 90 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? कौन पूछा गया तो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ देखो, यहाँ हम समझे पुरुषवाचक नहीं प्रश्नवाचक है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर सी में दिया गया। चलो 91 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 91 नंबर सवाल है, पर्वत का विशेषण क्या होगा? देखो पर्वत
पर्वत का पूछे पर्वतीय होता है, जिसे प्रथम का पूछे प्राथमिक हो जाता है। इसी प्रकार का हमारा क्या होता है, पर्वत का पर्वतीय हो जाएगा, जाति का जातीय हो जाता है। इसी प्रकार करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 92 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 92 नंबर सवाल है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोर अंबर बराबर क्या होता है? दिगंबर होता है। सही जवाब ए हो जाएगा 92 का, याद रहेगा बच्चा पार्टी। चलिए 93 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 93 नंबर सवाल आपके सामने है, बताना है बच्चा पार्टी को, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा? ये तो पहले भी प्रश्न आ चुका है सर, आषाढ़ का एक दिन है। सही जवाब डी हो जाएगा बच्चा पार्टी। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए 94 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 94 नंबर सवाल है, मुन्नी जो है डाक घारी के पीछे क्यों जाती है? क्यों जाती है? तो मतलब चिट्ठी के लिए जाएगी ना भाई, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर सवाल आपके सामने है, 95 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछे जन्म कब हुआ था? 1904 में। और निधन कब हुआ था? 1948 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 96 नंबर सवाल, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिताजी थे? रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिताजी का नाम है भाई, ऑप्शन नंबर ए को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर है। देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न आ रहा है आपके एग्जाम में, इसलिए भाई बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि बुक पर ज्यादातर एकदम पकड़ बना लो अपना, उसके बाद कहीं भी कुछ गलत नहीं होगा। चलो 97 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 97 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलो 98 नंबर सवाल आपके सामने है, 98 नंबर सवाल है, सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर सूरदास। सूरसागर के कवि का नाम क्या है बच्चा पार्टी? सूरदास लगाओ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलो 99 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 99 नंबर सवाल आपके सामने प्रश्न है, बताओ नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र जिसका नाम है वृंदावन। क्या है बच्चा पार्टी? वृंदावन, करेक्ट आंसर सी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, चलो 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है आपके सामने, म का उच्चारण स्थान क्या होता है? बच्चा पार्टी ये उच्चारण स्थान वाला जो है हर एक बार 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाता है। तो क्यों ना आज जो है हम लोग उच्चारण स्थान को पूरा कंप्लीट ही कर ले कि एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न ना छूटे। जैसे म का पूछा गया तो हमारा ओष्ठ हो जाएगा। अब पूछो सर ये कैसे हो जाता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ। क वर्ण लिख रहे हैं यहाँ पे, क वर्ण से अगर कुछ भी आए, जैसे क आए, ख आए, ग आए, घ आए या फिर अंग आए, ये सब जो है ये कंठ से बोला जाता है। किससे बच्चा पार्टी? कंठ। एकदम कॉपी में लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार आता है, एकदम बोल दिया ना, हर एक बार आता है। चलो उसके बाद हमारा क्या होता है? चौ वर्ण होता है, चौ छ ज झ, ये जो है ये किससे बोला जाता है? तो तालु से बोला जाता है। किससे बच्चा पार्टी? तो आप लगाओ सर तालु से बोला जाता है, तो तालु यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद हमारा आता है ट वर्ण। क्या आता है? ट वर्ण, यानी कि ट ठ ड ढ मूर्धन्य न आए तो ये मूर्धा लगा लो, ट वर्ण मूर्धा। क्या होगा बच्चा पार्टी? मूर्धा लगा देना। उसके बाद हमारा होता है त वर्ण। क्या आता है? त वर्ण, और त वर्ण जो है ये दंत से बोला जाता है, दंत से। उसके बाद हमारा आता है प वर्ण। प वर्ण वाला बात हो अगर तो प वर्ण बोला जाता है ओष्ठ से। प वर्ण कहले का अर्थ बच्चा पार्टी ये होता है कि वर्ण मतलब पूरा प फ ब भ म ऐसे करके। तो हमारा देखो म जो पूछा गया ये हमारा ओष्ठ लगा है ना, करेक्ट आंसर देखो ओष्ठ दिया गया है, यही तो होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके जी, चलो इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ ये भी कमेंट करके जरूर बताना बच्चा पार्टी। हमें आपके कमेंट का आज इंतजार रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आज अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, क्लास कैसा लगा ये जरूर बताना भाई। अगर आप लोग कमेंट करते हो ना कि क्लास कैसा लगता है, हम अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, तो भाई एकदम लगता है कि अगर जहां कमी होता है वहां हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए खूब मेहनत करना बच्चा पार्टी। अगर जो भी समझ ना आए तो हमने बता दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और जो ना आए वो हमें व्हाट्सएप पे भेजना, उसके बाद हम आपको सही आंसर बता देंगे। ओके बच्चा पार्टी, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि सिर्फ आपको पढ़ना है और कुछ मत करो, पढ़ो सिर्फ, अच्छे मार्क्स लाओ और अपने माता पिता का नाम भाई जिस भी टोले मोहल्ले से हो ना उस टोले एकदम जला दो सबको। सिर्फ देखो भाई जलने वाले सारे के सारे हैं आपके सामने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता
पिता हैं जो चाहते हैं कि जितना भी मार्क्स आए वो उसकी खुशी एकदम लगेगा बोलेगा। अगर आपका अगर 400 प्लस भी मार्क्स आए ना, आपके माता पिता बोलने लगेंगे ये तो बहुत कम है और भी लाता ना। तो देखो, और जलने वाले बोलेंगे कि भाई इतना कैसे आ गया, ऐसे बोलने लगते हैं। लेकिन लोगों के बात पे ध्यान नहीं देना, अपने माता पिता के एकदम सपने को पूरा कर दो भाई, यही आपका ये कर्म है, यही आपका जो भी है सब कुछ यही है। ओके, तो चलो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।